गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा इनडेफिनेट इंटीग्रल में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। देखिए बेटा, जब हमने इनडेफिनेट टॉपिक को स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि जो इनडेफिनेट इंटीग्रल है ये आपके पास 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट आपके पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड आपके पास है इंटीग्रल बाय पार्ट्स और नेक्स्ट आपके पास है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखिए बेटा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पे तो हम स्टडी कर चुके हैं। हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से काफ़ी क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई भी किया है और आपके पास कुछ अदर फॉर्म्स जैसे इंटीग्रल में dx बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx या इंटीग्रल ऑफ px प्लस q बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने में भी हमने इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज किया था। जब आपके पास कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली इन फॉर्म्स में नहीं थे तो वहां पर हमने एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन पुट अप किया, उस प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुई। फिर आपके पास वो जिस भी फॉर्म में कन्वर्ट हुए हमने उसी फॉर्म से रिलेटेड जो वर्किंग रूल के स्टेप्स थे उनके हेल्प से उन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई किया। ओके, तो ऐसे ही आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट है बेटा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, जब हम आगे इंटीग्रल में कुछ अदर फॉर्म्स पे डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हमें क्वेश्चंस में इंटीग्रल करने के लिए आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट का क्या करना पड़ेगा बेटा, यूज करना पड़ेगा। आगे कुछ टॉपिक्स होंगे जैसे आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इन टॉपिक्स में भी आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट का क्या होता है बेटा, यूज होगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी आपके पास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आपके पास कंप्लीट टॉपिक में एक इम्पोर्टेंट रोल होगा। ओके, तो आइए बेटा डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे। देखिए बेटा, आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज हम कब करते हैं? देखिए मोस्टली टाइम्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज जब होता है बेटा, जब आपके पास टू फंक्शंस किसमें हो बेटा, प्रोडक्ट में। जैसे आपके पास इंटीग्रल ऑफ x साइन ऑफ x इंटू dx। ओके, मोस्टली टाइम्स आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज कब होता है बेटा, जब आपके पास टू फंक्शंस इसमें हो, प्रोडक्ट में। ओके, जैसे अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, जैसे आपके पास इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ x कॉस ऑफ x इंटू dx। ओके, तो देखिए बेटा यहाँ पर भी आपके पास टू फंक्शंस हैं। जैसे आपके पास साइन ऑफ x, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन फंक्शन है। उसके बाद में आपके पास कॉस ऑफ x, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन है। बट आपके पास ऐसा नहीं है कि आपके पास टू फंक्शन प्रोडक्ट में आए एवरी टाइम से आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट का क्या हो बेटा, यूज हो आपके पास। ओके, तो इस फॉर्म के इंटीग्रल्स को करने के लिए हम क्या करते थे बेटा, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो इजीली हमारा इसका इंटीग्रल हो जाता है। तो बेटा आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज कब करते हैं, जब आपके पास बेटा मोस्टली टाइम्स हम जब यूज करते हैं जब आपके पास टू फंक्शंस क्या हो, प्रोडक्ट में, बट आपके पास बोथ फंक्शंस आर डिफरेंट। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं x कैसा फंक्शन है बेटा, एलजेब्रिक फंक्शन है, साइन ऑफ x कैसा है बेटा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बट यहाँ पर बोथ कैसे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ओके, तो जब आपके पास बेटा टू फंक्शंस प्रोडक्ट में आए आपके पास, और आपके पास प्रोडक्ट में कैसे फंक्शन हो, जैसे लोगरिथम फंक्शन के साथ एलजेब्रिक आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एलजेब्रिक आ गया, या फिर आपके पास लोगरिथम के साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। जब इस फॉर्म के आपके पास फंक्शंस प्रोडक्ट में आते हैं तो हम किसका यूज करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करते हैं। ओके, अब देखिए हम कुछ डिस्कस करते हैं एक बार डेरिवेटिव पे। डेरिवेटिव में क्या था बेटा, जब आपके पास टू फंक्शंस प्रोडक्ट में आते हैं, जैसे dy बाई dx डेरिवेटिव ऑफ x साइन ऑफ x, आपने इसका डेरिवेटिव करना है। तो देखिए बेटा आपके पास टू फंक्शंस प्रोडक्ट में है, फर्स्ट आपके पास एलजेब्रिक है, सेकेंडली आपके पास कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव में हम कब अप्लाई करते हैं बेटा, जब आपके पास टू फंक्शंस क्या हो, प्रोडक्ट में हो। और प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते हैं बेटा, एक फंक्शन को फर्स्ट लेट करते हैं और दूसरे फंक्शन को क्या लेट करते हैं, सेकंड। तो यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट रूल की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने लेट किया x को फर्स्ट और साइन ऑफ x को क्या बेटा, सेकंड। तो आपके पास फर्स्ट एज इट इज
डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस में सेकेंड एज इट इज डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या बेटा एक्स। ओके, तो देखिए बेटा यहाँ पर हमने एक्स को जो एल्जेब्रिक है उसको फर्स्ट सेलेक्ट किया, साइन ऑफ एक्स है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है उसको हमने क्या सेलेक्ट किया सेकंड। अगर यहाँ पर मैं जो एक्स एल्जेब्रिक है अगर इसको यहाँ पर सेकंड सेलेक्ट करता हूँ, साइन ऑफ एक्स है उसको क्या सेलेक्ट करता हूँ बेटा फर्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, तो भी आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या है डेरिवेटिव में जब प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई करते हैं तो हम फर्स्ट और सेकंड के सिलेक्शन से फ्री होते हैं। हम किसी भी फंक्शन को फर्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन को सेकंड सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, बट इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या है बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हमें एक फंक्शन को फर्स्ट सेलेक्ट करना होता है, दूसरे फंक्शन को सेकंड सेलेक्ट करना होता है, बट किस फंक्शन को आपने फर्स्ट सेलेक्ट करना है और किस फंक्शन को आपने सेकंड सेलेक्ट करना है उसके लिए हम डिस्कस करेंगे बेटा आईलेट पे। यहाँ पर हम आईलेट वर्ड को फॉलो करेंगे। ओके, और आईलेट वर्ड के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर फंक्शंस का क्या करेंगे बेटा सिलेक्शन करेंगे। ओके, तो आईलेट वर्ड पे डिस्कस करते हैं बेटा। आई का मीनिंग यहाँ पर क्या है बेटा इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, नेक्स्ट में एल, एल क्या बेटा, एल यहाँ पर इंडिकेट करता है लॉगरिथमिक फंक्शन। कैसा फंक्शन आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन। नेक्स्ट ए, ए किसको इंडिकेट कर रहा है बेटा यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन। ए मींस बेटा एल्जेब्रिक फंक्शन। टी बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ए मींस क्या बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कैसे फंक्शंस बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। देखिए बेटा आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आपके पास टू फंक्शंस हैं यहाँ पर। ओके, हमने क्या करना है बेटा सिलेक्शन करना है फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का। ओके, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का जो सिलेक्शन करना है उसके लिए हम इसको फॉलो करेंगे बेटा आईलेट वर्ड को फॉलो करेंगे। ओके, आईलेट वर्ड में जो आपके पास फर्स्ट है उसको हम फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है उसको हम क्या सेलेक्ट करेंगे सेकंड। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बेटा यहाँ पर जो आपके पास टू फंक्शन जो प्रोडक्ट में है वो कैसे फंक्शंस है, प्रोडक्ट में कैसे कैसे फंक्शंस आए हैं। आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल आया है, या एल्जेब्रिक के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक आया है, या फिर आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ लॉगरिथमिक फंक्शन आया है। तो आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की अगर बात करें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में कौन से फंक्शंस आएंगे बेटा साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, आपके पास सीकेंट इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स। ये फंक्शंस कैसे हैं बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सेकेंडली आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या है बेटा जैसे आपके पास log ऑफ x आ गया, आपके पास log ऑफ x स्क्वायर आ गया, आपके पास log ऑफ 2x प्लस क्या आ गया बेटा 3 आ गया आपके पास। ओके, तो इस टाइप के आपके पास फंक्शंस क्या होते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं। ए एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं बेटा x, x स्क्वायर, 2x प्लस 3, ये कैसे फंक्शंस हैं बेटा एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं। टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से हैं बेटा sin x, cos x, tan x, secant x, cot x, ये कैसे फंक्शंस हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ई एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, कौन से फंक्शंस होते हैं बेटा जैसे आपके पास a की रेज टू पावर x, कैसा फंक्शन है बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। 5 की रेज टू पावर x, कैसा फंक्शन है बेटा आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। आपके पास a की रेज टू पावर x कैसा फंक्शन है बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो सबसे पहले तो बेटा आपके पास यहाँ जो टू फंक्शंस प्रोडक्ट में आए हैं आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट में कैसे कैसे फंक्शंस आए हैं, कि एल्जेब्रिक के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है या लॉगरिथम आ रहा है, या लॉगरिथम के साथ आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, या किस टाइप के फंक्शंस है। ओके, उसके बाद में जब हमें यहाँ से पता चलेगा जैसे हम इसकी बात करते हैं इंटीग्रल ऑफ x sin x इनटू क्या है बेटा dx है।
आपके पास यहाँ पर बेटा टू फंक्शंस है। क्या है आपके पास? टू फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट में है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का रिजल्ट अप्लाई करने से पहले यहाँ पर हमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का क्या करना होगा बेटा? सिलेक्शन करना होगा। सिलेक्शन हम कैसे करेंगे? आइलेट वर्ड को फॉलो करेंगे। तो देखिए बेटा, फर्स्ट आपके पास कैसा फंक्शन है? आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन। सेकेंड आपका कैसा फंक्शन है? आपके पास यहाँ पर साइन ऑफ एक्स। अब देखिए अलजेब्रिक आपके पास, और ये आपके पास नेक्स्ट है क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आइलेट वर्ड की को अगर हम यहाँ पर फॉलो करें, या आइलेट वर्ड की अगर बात करें, तो आइलेट में आपके पास अलजेब्रिक है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक से क्या आ रहा है बेटा? पहले आ रहा है। पहले क्या आता है? फर्स्ट में क्या आता है? अलजेब्रिक आता है, और उसके बाद में क्या आता है बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक। तो यहाँ पर हम अलजेब्रिक को क्या लेट करेंगे बेटा? फर्स्ट फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक को क्या लेट करेंगे बेटा? सेकेंड फंक्शन। जब हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन का सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद में हम इस पे अप्लाई करेंगे बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ओके, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हमें क्या करना होता है बेटा? जैसे यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इंटू क्या है बेटा? जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर हमने एफ ऑफ एक्स को क्या लेट किया है बेटा? फर्स्ट फंक्शन। जी ऑफ एक्स को हमने क्या लेट कर रखा है? सेकेंड फंक्शन। तो देखिए बेटा, आपके पास फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और इंटीग्रल ऑफ किसका बेटा? सेकेंड फंक्शन। इसमें बेटा फर्स्ट के डेरिवेटिव, सेकेंड के इंटीग्रल की जो प्रोडक्ट होगी आपके पास, उसका अगेन क्या करेंगे बेटा? इंटीग्रल करेंगे। उसका अगेन क्या करेंगे? इंटीग्रल करेंगे। ओके, तो देखिए बेटा, आपके पास फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन के सिलेक्शन के बाद में हमें क्या करना होता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करना होता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो रूल है, आपके पास जो फॉर्मूला है, वो आपको अप्लाई करना है बेटा। फर्स्ट एज इट इज रखना है बेटा, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस फर्स्ट का बेटा डेरिवेटिव करना है, सेकेंड का इंटीग्रल करना है, फर्स्ट के डेरिवेटिव, सेकेंड के इंटीग्रल की जो प्रोडक्ट होगी उसका अगेन क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर इंटीग्रल करेंगे। ओके, तो ये आपके पास क्या है बेटा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज कब होता है बेटा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज मोस्टली टाइम आपके पास जब टू फंक्शंस के आए बेटा? प्रोडक्ट में आए। कैसे फंक्शंस? जैसे आपके पास अलजेब्रिक फंक्शंस, आपके पास अलजेब्रिक के साथ में लॉगरिथम फंक्शन आ गया, या ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। इस टाइप के फंक्शंस जब आपके पास प्रोडक्ट में आते हैं, तो हम क्या करते हैं बेटा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट का क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बेटा, आपके पास प्रोडक्ट में कैसे फंक्शंस हैं? इनवर्स फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ओके बेटा, नेक्स्ट में आपके पास फिर हमने चेक किया कि आपके पास प्रोडक्ट में कैसे फंक्शन आए बेटा? अलजेब्रिक के साथ क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक। अब हम यहाँ पर आइलेट वर्ड को फॉलो करेंगे। आइलेट वर्ड में हमने चेक किया कि जो अलजेब्रिक है वो किससे पहले आता है बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक से। तो यहाँ पर हमने अलजेब्रिक को फर्स्ट सेलेक्ट किया, और ट्रिग्नोमेट्रिक को क्या सेलेक्ट किया बेटा? सेकंड। किससे किया बेटा? आइलेट वर्ड। अब देखिए, आइलेट जो है ये आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, बट ये क्या है आपके पास? जब हम आइलेट वर्ड के अकॉर्डिंग जब फंक्शंस का सिलेक्शन करते हैं, तो हमारे पास जो इंटीग्रल है उसको हम इजीली इंटीग्रल कर सकते हैं। ओके, तो बेटा हमने यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का सिलेक्शन किया, इसको फॉलो करते हुए आइलेट वर्ड को। अब यहाँ पर जैसे ही हमारा फर्स्ट और सेकंड का सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद में हमें क्या करना होता है बेटा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करना होता है। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट आपके पास क्या है? फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और यहाँ पर फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड के इंटीग्रल की जो प्रोडक्ट आएगी उसका अगेन क्या करेंगे बेटा? इंटीग्रल करेंगे। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे। अब हम यहाँ पर बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। आइए बेटा,
लेट I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x बाई कोस स्क्वायर x इंटू क्या बेटा dx। देखिए बेटा आपके पास क्या है, इंटीग्रल ऑफ x बाई कोस स्क्वायर x इंटू dx। सबसे पहले बेटा इसको अच्छे से रिटर्न करते हैं। हमने इसको रिटर्न किया x और 1 बाई कोस स्क्वायर को रिटर्न किया सेकेंड स्क्वायर x इंटू dx। अब देखिए बेटा आपके पास इंटीग्रेंड में कितने फंक्शंस हैं, आपके पास 2 फंक्शंस प्रोडक्ट में है। फर्स्ट आपके पास x कैसा फंक्शन है बेटा, एल्जेब्रिक फंक्शन है। सेकेंड स्क्वायर x कैसा फंक्शन है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो सबसे पहले हमने चेक किया कि प्रोडक्ट में आपके पास कैसे कैसे फंक्शन है। तो आपके पास प्रोडक्ट में कैसे फंक्शन है बेटा, एल्जेब्रिक के साथ कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ओके, अब यहाँ पर हम आइलेट वर्ड को फॉलो करते हैं। तो आइलेट वर्ड के अकॉर्डिंग जो एल्जेब्रिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक से क्या आता है बेटा पहले। तो यहाँ पर हम सिलेक्शन करेंगे जो एल्जेब्रिक आपके पास है वो क्या होगा बेटा फर्स्ट होगा, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो आपके पास क्या होगा बेटा यहाँ पर सेकेंड होगा। ओके, अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करते हैं। तो आपके पास फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ किसका बेटा, सेकंड का। सेकंड क्या आपका सेकंड स्क्वायर x इंटू क्या बेटा dx। नेगेटिव साइन, इंटीग्रल का साइन लेंगे बेटा। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट फंक्शन क्या है बेटा x, फर्स्ट का डेरिवेटिव। इंटीग्रल ऑफ सेकंड, सेकंड क्या है बेटा सेकंड स्क्वायर x इंटू dx। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रल की जो प्रोडक्ट आएगी बेटा उसका अगेन क्या करेंगे बेटा इंटीग्रल करेंगे। ओके, आइए बेटा नेक्स्ट स्टेप में x सेकंड स्क्वायर x, सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है बेटा 10x। हमने रिटर्न किया यहाँ पर क्या 10x माइनस इंटीग्रल ऑफ x, x का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, सबसे पहले इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। तो आपके पास x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। नेक्स्ट में सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या आएगा बेटा 10 ऑफ x, और अगेन इसका क्या करेंगे बेटा इंटीग्रल करेंगे। इससे नेक्स्ट में x 10 ऑफ x माइनस। अब देखिए बेटा यहाँ पर आपके पास कितने फंक्शंस है, 1 के मल्टीप्लाई अगर मैं 10 ऑफ x से करता हूँ तो सिर्फ क्या रहेगा हमारा 10 ऑफ x रहेगा। तो यहाँ पर हमें किसका इंटीग्रल करना है 10 ऑफ x का इंटीग्रल करना है। तो 10x का इंटीग्रल क्या होता है बेटा log ऑफ मोड ऑफ सेकेंड x और प्लस में क्या बेटा c। ये आपका आंसर आ गया बेटा। अगेन रिपीट करते हैं, I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x बाई कोस स्क्वायर x इंटू dx। सबसे पहले हमने इसको अच्छे से रिटर्न किया बेटा x 1 बाई कोस स्क्वायर को रिटर्न किया सेकेंड स्क्वायर x इंटू dx। नेक्स्ट अब हमने यहाँ पर बेटा चेक किया कि आपके पास किस टाइप के फंक्शंस हैं। यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट में आपके पास एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, उसके साथ में आपके पास क्या है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हमने ये चेक किया। अब हम आइलेट वर्ड को फॉलो करते हैं। आइलेट वर्ड के अकॉर्डिंग आपके पास एल्जेब्रिक है वो क्या है बेटा फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है बेटा सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड के सिलेक्शन के बाद में अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का रिजल्ट अप्लाई करते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ क्या बेटा सेकेंड। फर्स्ट के डेरिवेटिव सेकेंड के इंटीग्रल की जो प्रोडक्ट होगी उसका अगेन क्या करेंगे बेटा इंटीग्रल करेंगे। x सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या बेटा 10x माइनस x का डेरिवेटिव बेटा 1 सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रल बेटा 10x और इसका अगेन इंटीग्रल। नेक्स्ट स्टेप में x एज इट इज 10 ऑफ x माइनस 10x का इंटीग्रल बेटा log ऑफ मोड ऑफ सेकेंड x प्लस c। ये आपका बेटा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Let I equal to integral of x plus 1 to k raised to power x into क्या बेटा dx। ये आपके पास है। देखिए बेटा यहाँ पर भी आपके पास 2 फंक्शंस प्रोडक्ट में है।
तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि आपके पास प्रोडक्ट में कैसे फंक्शंस आए हैं। तो x+1 क्या है बेटा, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। 2k⁻x कैसा फंक्शन है बेटा, आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। x+1 आपके पास क्या है बेटा, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। 2k⁻x क्या है बेटा, आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब यहाँ पर हम आइलेट वर्ड को फॉलो करते हैं। तो आइलेट वर्ड की अगर मैं बात करूँ बेटा, आइलेट वर्ड के अकॉर्डिंग आपके पास जो एल्जेब्रिक है वो किससे पहले आता है बेटा, एक्सपोनेंशियल से। तो अगर यहाँ पर हम सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो आपके पास एल्जेब्रिक है ये तो क्या होगा बेटा आपका फर्स्ट, और जो एक्सपोनेंशियल है वो क्या होगा बेटा सेकंड। ओके, तो आइलेट वर्ड को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का क्या किया बेटा, सिलेक्शन किया। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करते हैं। फर्स्ट एज इट इज क्या है बेटा, x+1 इंटीग्रल ऑफ सेकंड क्या है बेटा 2k⁻x इंटू dx माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का क्या करेंगे बेटा, डेरिवेटिव d/dx डेरिवेटिव ऑफ बेटा x+1 इंटीग्रल ऑफ सेकंड क्या है बेटा 2k⁻x इंटू dx, और इसका अगेन क्या करना होगा बेटा, हमें इंटीग्रल करना होगा। ओके, आइए नेक्स्ट स्टेप में x+1 एज इट इज 2k⁻x इसका इंटीग्रल क्या आएगा बेटा, यहाँ पर हम रिजल्ट अप्लाई करेंगे a⁻x का इंटीग्रल ऑफ a⁻x। a⁻x का इंटीग्रल क्या था बेटा, a⁻x बाई log ऑफ a। जैसे हम ये रिजल्ट 2k⁻x पे अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रल क्या आएगा 2k⁻x बाई log ऑफ 2। ओके बेटा, माइनस में इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव बेटा 1 प्लस 1 का 0, तो आपके पास डेरिवेटिव क्या है बेटा 1। 2k⁻x का इंटीग्रल क्या आएगा बेटा 2k⁻x बाई log ऑफ 2, और अगेन क्या करेंगे बेटा, इसका इंटीग्रल करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में x+1 2k⁻x बाई log ऑफ 2 माइनस, अब देखिए बेटा आपके पास जो log ऑफ 2 है, log ऑफ 2 आपके पास क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो कांस्टेंट को हम बाहर लेते हैं 1 बाई log ऑफ 2, और इंटीग्रल अगेन किसका करेंगे 2k⁻x इंटू dx, और 2k⁻x पे रिजल्ट क्या अप्लाई होगा बेटा, a⁻x का। नेक्स्ट स्टेप में x+1 2k⁻x बाई log ऑफ 2 माइनस 1 बाई log ऑफ 2, और 2k⁻x का इंटीग्रल क्या आएगा बेटा 2k⁻x बाई log ऑफ 2, और प्लस में क्या है बेटा c। नेक्स्ट स्टेप में आप अगेन सिंप्लीफाई कर सकते हो, x+1 2k⁻x बाई log ऑफ 2 माइनस 2k⁻x बाई log ऑफ 2, log ऑफ 2 क्या बढ़ेगा log ऑफ 2 का स्क्वायर, प्लस में क्या बेटा c। ये आपका आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। जैसे ही बेटा आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, तो जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ही आपकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे अच्छी पकड़ बनेगी आपके पास। ओके, तो आपने ज़्यादा नहीं, इसके 20 एंड 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और 20 एंड 25 क्वेश्चंस में मोस्टली आपके पास से सभी टाइप्स के फंक्शंस आ जाएंगे वहाँ पर। ओके, तो बेटा जैसे जैसे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट है वो भी आपका एक अच्छे तरीके से क्लियर होगा, जैसे आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटा इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर e⁻3x इंटू dx, ये आपके पास है बेटा। देखिए बेटा यहाँ पर इंटीग्रेंड में आपके पास 2 फंक्शंस प्रोडक्ट में है। कैसे कैसे फंक्शन है बेटा आपके पास, फर्स्ट आपके पास एल्जेब्रिक फंक्शन है, x स्क्वायर क्या है बेटा
एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। e की रेज टू पावर 3x कैसा फंक्शन है बेटा, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ओके, अब यहाँ पर हम आइलेट वर्ड को फॉलो करते हैं। आइलेट वर्ड के अकॉर्डिंग जो एल्जेब्रिक है वो एक्सपोनेंशियल से क्या आता है बेटा, पहले। तो आपके पास ये फर्स्ट एक्स स्क्वायर ए की रेज टू पावर 3x क्या होगा बेटा, सेकेंड होगा। यहाँ पर हमने फर्स्ट और सेकेंड का सिलेक्शन किया बेटा। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करते हैं। आपके पास फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ ए की रेज टू पावर 3x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड ए की रेज टू पावर 3x dx, और इसका अगेन क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रल करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर ए की रेज टू पावर 3x का इंटीग्रल क्या आएगा बेटा, ए की रेज टू पावर 3x बाई 3 डिवाइड में क्या लेंगे बेटा, x का कोफिशिएंट माइनस में इंटीग्रल ऑफ बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर का आपके पास डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा 2x e की रेज टू पावर 3x का इंटीग्रल बेटा e की रेज टू पावर 3x बाई 3, और इसका अगेन क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रल। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर e की रेज टू पावर 3x बाई 3 माइनस 2/3 क्या है बेटा, कांस्टेंट, बाहर लेंगे बेटा इंटीग्रल से 2/3 इंटीग्रल ऑफ x e की रेज टू पावर 3x इंटू बेटा dx। अब देखिए बेटा हमें यहाँ पर अगेन इंटीग्रेशन करना है, बट हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास अगेन टू फंक्शंस हैं प्रोडक्ट में। यहाँ पर अगेन क्या है, टू फंक्शंस आ गए प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर हमें बेटा अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट का क्या करना होगा, यूज करना होगा। अब कैसे फंक्शन आए हैं प्रोडक्ट में, एक्स एल्जेब्रिक फंक्शन है आपके पास, ए की रेज टू पावर 3x कैसा है बेटा आपके पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आइलेट वर्ड के अकॉर्डिंग x आपके पास फर्स्ट होगा बेटा, e की रेज टू पावर 3x क्या होगा बेटा आपके पास सेकंड होगा। यहाँ पर हम अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर e की रेज टू पावर 3x बाई 3 माइनस में 2/3, यहाँ पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करेंगे बेटा। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड e की रेज टू पावर 3x इंटू dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव करेंगे किसका बेटा, फर्स्ट का। फर्स्ट फंक्शन क्या है यहाँ पर x, इंटीग्रल किसका, सेकंड का, e की रेज टू पावर 3x dx, और अगेन हमें फिर क्या करना होगा बेटा, इंटीग्रल। ओके, नेक्स्ट स्टेप में x स्क्वायर e की रेज टू पावर 3x बाई 3 माइनस 2/3 ब्रैकेट x e की रेज टू पावर 3x का इंटीग्रल बेटा e की रेज टू पावर 3x बाई क्या आएगा बेटा आपके पास 3 माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव बेटा 1 e की रेज टू पावर 3x का इंटीग्रल e की रेज टू पावर 3x बाई 3 अगेन इंटीग्रल। ओके बेटा, नेक्स्ट स्टेप में x स्क्वायर e की रेज टू पावर 3x बाई 3 माइनस 2/3 कांस्टेंट x e की रेज टू पावर 3x बाई 3 माइनस, अब देखिए बेटा 1/3 तो क्या है आपके पास, कांस्टेंट है। फंक्शन क्या है आपके पास, e की रेज टू पावर 3x, तो e की रेज टू पावर 3x का अगेन इंटीग्रल क्या आएगा, e की रेज टू पावर 3x बाई 3 प्लस में क्या है बेटा c। ओके, नेक्स्ट स्टेप में बेटा 2/3 जो कांस्टेंट है इसके आगे जो आपके पास टर्म है वो टर्म से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर फाइंड आउट हो गया। तो बेटा आपके पास यहाँ टू फंक्शंस थे, हमने इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई किया। जब हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट का डेरिवेटिव किया, सेकंड का इंटीग्रल किया, उसका हमें अगेन इंटीग्रल करना होता है। तो हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर अगेन आपके पास टू फंक्शंस आ गए बेटा, और यहाँ पर दोनों फंक्शन है भी कैसे, एक एल्जेब्रिक है और दूसरा क्या है बेटा एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर हमें अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करना पड़ रहा है। तो बेटा ऐसा भी हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में, जैसे आपने यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज किया, कुछ क्वेश्चंस में आप अगर यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स क्यूब अगर आपके पास होता है यहाँ पर, तो आपको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज फिर करना पड़ सकता है। ओके, तो बेटा यहाँ से इंटीग्रेशन जो बाय पार्ट है आपके पास काफी इंपोर्टेंट रूल होगा आपके पास इसका।
तो आपने बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो आज के इस वीडियो में बेटा हमने डिस्कस किया इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे। ओके बेटा।